एक ऐसे होता है कि कोई बाइक आती है बिना नंबर प्लेट के और वो अपना फेस पूरा कवर किए होते हैं और मतलब मेरे मोहल्ले में पूछा जाता है कि वो बाप बेटी इस टाइम कहाँ मिलेंगे। मेरी फैमिली के ऊपर दबाव बनाया जाता है, मेरे रिश्तेदारों द्वारा कहा जाता है कि इसे रोको, ये क्या कर रही है और इसे पता नहीं है कि ये सांसद के खिलाफ बोल रही है तो उसका गढ़ है। तो ऐसा नहीं होता, अगर गढ़ है तो देखिए सच तो एक को तो बोलना पड़ेगा। अगर आप मतलब मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, अगर ये सब जनता को कहना चाहती हूँ, अगर आप सब सच नहीं बोल सकते तो कम से कम मैं जो सच बोल रही हूँ आप उसके ऊपर भी तो तनज़ ना कसें। अगर मेरी बात गलत हो तो आप साबित कर सकते हैं कि भाई मैं झूठ बोल रही हूँ। क्या बीजेपी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? क्या बीजेपी सरकार में आवास योजना में जो घर मिले वो मुसलमानों को नहीं मिले? जो शौचालय बने क्या वो मुसलमानों के नहीं बने? कौन सा काम ऐसा है जो शक्ल और नाम देख के होता है? अगर मैं सच बोल देती हूँ तो कुछ ऐसा होता है कि कोई गाड़ी आती है कि भाई वो कहाँ है। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, मेरे ऊपर झूठे मुकदमों की भी साजिश हो चुकी है। कैसे? मैं अब से मतलब 6 साल पहले मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, मैं मॉडलिंग में भी रह चुकी हूँ और मतलब मेरा एक लाइटर गन के साथ फ़ोटो था, तो वो मैंने कहीं पोस्ट भी नहीं किया। सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या होता है ना कि वो किसी ने उठा लिया फ़ोटो। मैं पता नहीं, मेरा भी कोई आदमी हो सकता है, मतलब निजी कोई फ़ैमिली से भी हो सकता है, पता नहीं किसने किया। तो वो मेरी फ़ोटो जो है एसपी साहब को टैग कर दी गई कि मतलब ये लोगों को डरा रही है। अरे भाई वो लाइटर गन है, उससे कुछ नहीं होता, तो मैं उससे डराऊँगी क्यों? तो उसको एसपी साहब को टैग किया जाता है कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। खबर देख रहे हैं आप। इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद है हिना नाज सिद्दीकी है। आपने देखा होगा लगभग एक सप्ताह पहले मैंने इनका इंटरव्यू किया था। वो इंटरव्यू काफ़ी वायरल हुआ जिसमें इन्होंने योगी जी की तारीफ़ कर दी। इन्होंने कहा कि आज रात के 12 बजे भी हम कहीं घूम सकते हैं। इन्होंने पोल खोल दी कि इकरा जी इलाके में दिखाई नहीं देती। इन्होंने पोल खोल दी कि भाई कुछ अवैध कब्जे कैराना में हुए हैं। तो वही बात जो कुछ समर्थक थे उनको इतनी बुरी लग गई, इनके घर की रेकी की जाने लगी, इनको धमकी दी जाने लगी। सवाल ये बनता है कि अगर कोई मुस्लिम सच्चाई बोल रहा है तो क्या उसको धमकी दी जाएगी? और मेरा सवाल इकरा जी से भी है, वो तो खुद एक महिला है। अगर महिला होके उनके इलाके में एक लड़की सच नहीं बोल सकती तो फिर सच कहाँ बोल पाएगी? पूरे मुद्दे पे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, मतलब धमकियाँ क्यों मिलनी शुरू हो गई आपको? ऐसा क्या हुआ? कुछ लोगों को जो है ना वो सच खल रहा है, इसलिए मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं, वो मुझे दबाने का कार्य किया जा रहा है। अच्छा, आपने तो यही बोला था कि भाई योगी जी है रात के 12 बजे भी घूम सकते हैं, तो इसमें गलत क्या था, मतलब जो लोगों को इतनी बात बुरी लग गई? इसमें यही है कि मतलब उन्हें लगता है कि मैं मतलब बीजेपी की ज़्यादा तारीफ़ करती हूँ। उनको ये नहीं पता कि मैं बीजेपी की नहीं, उनके कार्यशैली की तारीफ़ करती हूँ और जो मैं कहती हूँ वो सच है। आखिर हर किसी को पता है कि बीजेपी सरकार में हर महिला सुरक्षित है। लेकिन जब से मैंने ये आवाज़ उठाई है बहुत लोगों द्वारा, जो हमारी वर्तमान सांसद जी हैं उनके समर्थकों द्वारा, जो अखिलेश जी के समर्थक हैं उनके द्वारा मुझे काफ़ी धमकियां दी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि या तो तुम चुप करके घर में बैठ जाओ, अन्यथा हम तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। आपकी तमाम फोटो भी वायरल की जा रही है। कहा जा रहा है कि एक समय था कि जब इस लड़की ने अपने जन्मदिन पर सबको बुलाया, कोई नहीं आया, केवल इकरा सनी केक काटने के लिए आई थी, लेकिन आज ये सांसद महोदय को टारगेट कर रही है लड़की। अच्छा आप एक बात बताइए, अगर मैं एक अपनी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज होती है तो उसमें मैं किसी को भी बुला सकती हूँ, ऐसा नहीं है ना। पहले मुझे ये थोड़ी पता था कि ये मतलब ऐसे कार्य भी नहीं करेंगी। और देखिए वो बुलाने की बात अलग है, लेकिन जो सच्चाई है वो तो अलग है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर मैंने उन्हें अपने बर्थडे में बुलाया है तो मैं सच्चाई नहीं बोल सकती, ऐसा थोड़ी अच्छा, होता आपकी है। वो बात भी बुरी लग गई। एक क्लिप है जो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हुई जिसको रोस्ट किया जा रहा है। आपने बोल दिया कि जो बच्चे हैं वो 30 नहीं होने चाहिए, 28-30 बच्चे पैदा करोगे तो कहाँ से गुजारा होगा? तो वो बात मेरी, अच्छा ये बताइए कहाँ तक गलत थी? अगर आपके 5 या 10 बच्चे हैं और आप उनको शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो फिर सरकार की गलती क्यों निकाली जाती है कि सरकार ने रोज़गार छीन लिया? ऐसा नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की पता चलता है मानसिकता कहाँ तक है। धमकी किस तरीके से मिल रही है आपको? धमकी एक ऐसे होता है कि कोई बाइक आती है बिना नंबर प्लेट के और वो अपना फेस पूरा कवर किए होते हैं और मतलब मेरे मोहल्ले में पूछा जाता है कि वो बाप बेटी इस टाइम कहाँ मिलेंगे। मेरी फैमिली के ऊपर दबाव बनाया जाता है, मेरे रिश्तेदारों द्वारा कहा जाता है कि इसे रोको, ये क्या कर रही है और इसे पता नहीं है कि ये सांसद के खिलाफ बोल रही है तो उसका गढ़ है। तो ऐसा नहीं होता, अगर गढ़ है तो देखिए सच तो एक को तो बोलना पड़ेगा।
अगर आप मतलब मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, अगर ये सब जनता को कहना चाहती हूँ, अगर आप सब सच नहीं बोल सकते तो कम से कम मैं जो सच बोल रही हूँ आप उसके ऊपर भी तो तनज़ ना कसें। अगर मेरी बात गलत हो तो आप साबित कर सकते हैं कि भाई मैं झूठ बोल रही हूँ। क्या बीजेपी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? क्या बीजेपी सरकार में आवास योजना में जो घर मिले वो मुसलमानों को नहीं मिले? जो शौचालय बने क्या वो मुसलमानों के नहीं बने? कौन सा काम ऐसा है जो शक्ल और नाम देख के होता है? अगर मैं सच बोल देती हूँ तो कुछ ऐसा होता है कि कोई गाड़ी आती है कि भाई वो कहाँ है। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, मेरे ऊपर झूठे मुकदमों की भी साजिश हो चुकी है। कैसे? मैं अब से मतलब 6 साल पहले मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, मैं मॉडलिंग में भी रह चुकी हूँ और मतलब मेरा एक लाइटर गन के साथ फ़ोटो था, तो वो मैंने कहीं पोस्ट भी नहीं किया। सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या होता है ना कि वो किसी ने उठा लिया फ़ोटो। मैं पता नहीं, मेरा भी कोई आदमी हो सकता है, मतलब निजी कोई फैमिली से भी हो सकता है, पता नहीं किसने किया। तो वो मेरी फ़ोटो जो है एसपी साहब को टैग कर दी गई कि मतलब ये लोगों को डरा रही है। अरे भाई वो लाइटर गन है, उससे कुछ नहीं होता, तो मैं उससे डराऊंगी क्यों? तो उसको एसपी साहब को टैग किया जाता है कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो मैं उससे बाहर निकल गई मामले से, ऐसा नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने मतलब ऐसा वो कर लिया कि मतलब ये तो मुकदमों में नहीं फंसाई जा रही हमारे से, तो इसको मतलब इसके ऊपर सुरक्षा मतलब ऐसा होना चाहिए, असुरक्षित ये अपने आप को महसूस करे और ये घर से बाहर ना निकले, तो ये कुछ बोल ही नहीं पाएगी। अच्छा, आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि किरा जी ने केवल कोई विकास यहाँ पे नहीं किया, तो क्या इस बात में सच्चाई है कि किरा जी ने केवल यहाँ विकास कोई नहीं किया? 2 साल उनको सांसद बने हुए। बिल्कुल कोई विकास नहीं किया। और अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे भी कहती हूँ और सभी से मेरा ये सवाल है, अगर कहीं उन्होंने विकास किया है तो आप भी मुझे दिखा सकते हैं और जनता भी मुझे दिखा सकती है कहाँ पे विकास है। अब देखिए हमारे सांसद जी का क्या है कि केवीएस की जो है वो मतलब उसका उद्घाटन भी हो चुका है शामली के अंदर, और जो पूर्व सांसद जी रह चुके हैं उनके द्वारा, और जो है हमारे जो वर्तमान सांसद जी हैं वो पार्लियामेंट में वो सवाल उठाती हैं, मतलब वो पहले बन चुका है, उसका उद्घाटन हो चुका है, और वो कहती हैं कि हमारे यहाँ पे केवीएस की मतलब हमें वो, हाँ वो उसकी मांग करती हैं। तो उनको तो कुछ पता ही नहीं है। अगर वो यहाँ पे रहती, इतना बड़ा मुद्दा जो उन्हें नहीं पता, तो वो क्या करेंगी? आखिर जब वो उनके मतलब वो कुछ कर नहीं सकती, वो सिर्फ क्या है ना अपने बाप दादाओं के नाम से वोट बटोरती आ रही कुछ हैं। लोग कह रहे हैं कि 500 रुपये में बोलती होगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने आपको प्लांट किया है किरा के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए 500 रुपये 200 रुपये की बात तो ये होती है जिनके कुछ बस का नहीं होता, जो सच, अब देखिए अगर मैं सच बोल रही हूँ और आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप उसका खंडन करें। आप भी एक इंटरव्यू अपना भी चलवा सकते हैं, कोई भी चैनल आप भी बुला सकते हैं, जैसे मैं मतलब आपके चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ उठा रही हूँ, वो लोग भी किसी चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, बता सकते हैं कि मतलब सांसद जी ने यहाँ पे विकास कराया है। जब है ही नहीं तो बस उनके पास क्या है कि 400 में 500 में बिक गई, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं तो है। इस मामले को लेके किरा जी से आप मिली कि मुझको धमकियाँ मिल रही, मैं भी तो भाई महिला ही हूँ, आखिर ऐसा मैंने क्या बोल दिया जो लोग मुझे धमकी दे रहे मैं क्यों मिलूं उनसे? सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे मिलने का। तो जब उनके समर्थक द्वारा मुझे ये धमकी दी जाती है, कोई मैं मार्केट जा रही हूँ तो मुझे कहा जाता है कि तुझे इकरा हसन बुला रही है, जा वहाँ चली जा, वो तुझे ढूंढ रही है, इस तरह की बातें। और देखिए अगर शहर में किसी बात पे चर्चा चलती है तो जाहिर सी बात है सांसद जी तक मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी। जब उनके समर्थकों में इतनी भौखलाहट मची हुई है तो जाहिर सी बात है उन्हें पता होगा। तो वो भी यहाँ की बेटी हैं, उन्हें खुद को ये होना चाहिए कि जब मैं बेटी हूँ और मैं सुरक्षित हूँ तो मैं दूसरे को क्यों ऐसा कर रही हूँ। तो देखिए मुझे इतना पता चल गया, मैंने जो है ना वो जो मैंने बात बोली है वो सिर्फ एक बात नहीं थी, मैंने कीचड़ में पत्थर फेंक दिया। अब जाहिर सी बात है पत्रकार महोदय, अगर हम कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो पलट के उसकी छींटें हमारे ऊपर आएंगी, हमारे दामन के ऊपर आएंगी। तो वही है, मेरे ऊपर सिर्फ और सिर्फ छींटें आ रही हैं, और जो मेरे ऊपर रोस्ट बनाई जा रही हैं या नेगेटिव कमेंट की जा रही हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, जो मेरे ऊपर मुकदमों का दबाव बना रहे हैं या फिर मुझे ये दिखाना चाह रहे हैं कि मतलब हम तुझे मार देंगे, ये कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। और अगर मुझे सच बोलने के लिए मैं मर जाऊँ तो मुझे इस बात का भी कोई दुख नहीं है। आज मैं हूँ, अगर किसी के
के 10% लोगों के दिमाग में भी ये आ जाए कि हाँ वो लड़की सही बोल रही थी, तो मेरे जैसी 1000 ही ना और आ सकती है। उनको कैसे रोका जाएगा? ऐसे कि सबके ऊपर तुम मुकदमे लगाते फिरोगे। चलो मेरी तो मॉडलिंग द्वारा तुम्हें एक लाइटर गन के साथ फोटो मिल गई, ज़रूरी तो नहीं है हर किसी के फोटो होगी, हर किसी ने मॉडलिंग की होगी। ये सिर्फ और सिर्फ एक बौखलाहट है। और मुझे पता चल चुका है हमारे जो वर्तमान सांसद जी हैं, या जो उनके समर्थक हैं, या समाजवादी के समर्थक हैं, अखिलेश जी के समर्थक हैं, उनकी मानसिकता कहाँ तक है और कहाँ तक वो लोग गिर सकते हैं। और सांसद जी की भी इतनी नीची सोच हो सकती है, मुझे नहीं पता था। योगी जी से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि योगी जी कहते हैं कि अगर हमारे उत्तर प्रदेश में किसी ने बेटी के साथ कोई हरकत की तो यमराज उसे अगले चौराहे पे मिलेगा। जी बिल्कुल, योगी जी का ये बहुत ही अच्छा मुझे उनके ये कार्य लगते हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगी, जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे समर्थकों पर डंडा ज़रूर बजना चाहिए। क्या आपके परिवार को भी खतरा है? बिल्कुल है। मेरे मतलब रात में 3-3 बजे दरवाजे की कुंडी खटकाते हैं कि कोई बाहर आए, लेकिन मैं इतनी बेवकूफ़ तो नहीं हूँ जो मैं 3 बजे बाहर निकलूँगी। तो कुछ लोग बोलते हैं अब तू निकल के दिखा, अब तू ये करके दिखा, मुझे डीएम करते हैं, गालियाँ बकते हैं, गंदी गंदी रोस्ट बनाते हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहती हूँ, मैं भाई सच बोल रही हूँ। और जब तक मेरे अंदर हिम्मत है, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक सच बोलती रहूँगी। और चाहे मुझे कोई कितनी भी दबाने की कोशिश कर ले, मैं नहीं दबूँगी। और अगर इस टाइम में उस मामले से निकल चुकी हूँ, गन वाले से, लेकिन अगर आगे भी ऐसा कुछ होता है या मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसके साफ साफ जो हैं उसके जिम्मेदार वर्तमान सांसद जी हैं, उनके समर्थक हैं। और मैं सांसद जी से भी एक ही बात कहना चाहूँगी, एक पार्टी तो ऐसी है, मतलब बीजेपी ऐसी है कि वो सुरक्षा दे रही है महिलाओं को, और एक ऐसी है जो सांसद जी मतलब ऐसा फ़ायदा उठा रही है कि वो मरवाने की बातें हो रही हैं। तो उनको जो है ना अपने गुर्गों पर थोड़ी लगाम कसनी चाहिए और देखना चाहिए कि उनको भी बदनाम करने का भी कार्य कर रहे हैं। और मतलब जो ये बाप दादाओं के दम पर वोट बटोर रहे हैं, ऐसा ना करें, कुछ कार्य करके दिखाएं, अन्यथा उनकी हार बिल्कुल पक्की है। पुलिस से बात हुई आपकी? प्रशासन से थाने वाने में गई? आपकी मेरे जान को खतरा है? नहीं, मैं अभी तक नहीं गई हूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाना चाहती हूँ, और अगर मेरे साथ लगातार ऐसा होता रहा तो मैं जाऊँगी। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, मैं रुकूँगी फिर भी नहीं। ये आपने 30 बच्चों को लेके, मेरे हिसाब से जो लगता है जो आपने सबसे ज़्यादा जो वायरल हुआ वो 28-30 बच्चों को लेके आपने सवाल कर दिया। आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि बच्चे अल्लाह की देन है, आपने भी सुना होगा, तो क्या कुछ ऐसा है? अरे बच्चे अल्लाह की देन है, ठीक है, लेकिन एक बात तो बताओ, जब 8-10 बच्चे हों किसी के, मेरा मतलब गलत नहीं था, मेरा मतलब सिर्फ इतना था, तो फिर सरकार के ऊपर क्यों तनज कसते हो कि भाई वो कारोबार नहीं दे रही? कारोबार तो तुम अपने आप ठप कर रहे हो। अगर भाई आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब है या आप इतना कमा रहे हो तो आप कितने भी बच्चे करो, मुझे क्या। लेकिन अगर आप मतलब जॉब भी आपकी अच्छी नहीं है और इतने आपके बच्चे हैं, तो फिर आप पार्टी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकते। लोगों ने ये भी पूछा कि पहले खुद बताए कि ये कितने भाई बहन हैं? हम 3 भाई बहन हैं। मैं एक बहन हूँ और 2 मेरे भाई हैं। जी।